अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। इसराइली एयर चीफ ओमर टशलर ने कहा कि 8 जून को ईरान पर हमले के लिए तैयार थे, मगर हमें आखिरी वक्त में यह हमला रोकना पड़ा था। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एयरफोर्स चीफ जनरल ओमर टशलर ने इंकशाफ किया कि वक्ती जंग बंदी के बाद ईरान इसराइल की कशीदगी दोबारा बढ़ने पर 8 जून को पूरी इसराइली एयरफोर्स ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार थी। इसराइली एयर चीफ के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स ने ईरान के सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाना था, मगर हमला महज 1 घंटा कबल रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ओमर टशलर ने कहा कि 1 घंटा कबल स्क्वाड्रन्स ब्रीफिंग देने के दौरान हमले रोके गए, क्योंकि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को हुक्म देते हुए कहा था कि हमले की सूरत में इसराइल अकेला होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतादिद बिल्स में असद कैसर के घर हम ISI के अफसरान की मौजूदगी में क़वानीन की नोक पलक दुरुस्त करते थे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अय्याज सादी की ज़ेर सदारत हुआ, जहाँ बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला देखने में आया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं सच बोलकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। हम ISI अफसरान की मौजूदगी में कानून साजी करते थे। साबिक स्पीकर असद कैसर के घर जनरल फैज के भेजे लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि असद कैसर के घर हम ISI के अफसरान की मौजूदगी में क़वानीन की नोक पलक दुरुस्त करते थे। ये सब लोग खुद करते रहे हैं और अब हमें किस मुँह से ताने देते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नया मुआहदा ईरान के न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। फ्रांस में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नज़रसानी के लिए भेजी जा सकती है, लेकिन ईरान से अपने मुआहदे का मुआजना ओबामा मुआहदे से करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक वस्ता के लिए खतरनाक था। ओबामा का मुआहदा ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल का सबब बन सकता था। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान जल्द मामला हल करना और कारोबार की तरफ वापस आना चाहता है। ईरान के साथ मुआहदे के नुकात 1-2 रोज में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ जुमा से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ में कोई टूल टैक्स नहीं होगा। मुल्क भर की तरह मेलसी में भी मुहर्रम उल हराम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा नुमान खान। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मेलसी में, जहां यकम मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आते ही लोगों की कसीर तादाद जो है मरकज़ी इमाम बारगाह की तरफ रुख कर लिया है। इसी हवाले से यकम मुहर्रम के हवाले से हमारे साथ इस वक्त आगा सकलैन बुखारी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और इन मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनके बारे में भी हमें आगाह कीजिए। जी सर, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मरकज़ी इमाम बारगाह मेलसी की जो आज़ादारी है ये कम व बेश पौने 200 साल पुरानी है और ये शर्फ बुखारी सादात को हासिल है कि इन्होंने ये आज़ादारी शुरू की और मेलसी तहसील में पहली आज़ादारी हमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम में भी बहुत तावन करती है हमारे साथ। बल्दिया वाले भी बहुत तावन कर रहे हैं। आजकल तो माशाल्लाह सुथरा पंजाब वाले हैं, वो बहुत तावन कर रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह अपने फजल करम से मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़ा में इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम बहुत अमन व अमान से होगा, क्योंकि अहले सुन्नत वाले जो अमन कमेटी वाले हैं ये हमारे साथ बहुत तावन करते हैं और इनकी बहुत मेहरबानी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आगा सकलैन शाह बुखारी साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इधर जितने भी इंतज़ामिया है वो हमारे साथ फुल जो है कोऑपरेट कर रही है और इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि ये 10 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह पुरअमन और पुरसुकून जो है ये काम जारी रहेगा। जी, लाहौर पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जालसाजी की एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक मुल्ज़मान जाली करेंसी, शनाख्ती कार्ड, तालीमी डिग्रियों और दीगर सरकारी दस्तावेज़ात की तैयारी में मुलविस थे। पुलिस ने फैक्ट्री नुमा सेटअप पर छापा मारकर जाली मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, प्रिंटिंग मशीनें, कंप्यूटर्स और केमिकल बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुल्ज़मान में रियाज, साजन रियाज, उमरान और आसिफ शामिल हैं, जबकि 2 फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना शादरा टाउन में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।
फोर्ट अब्बास के नवाही इलाके का मेन बाजार इंतजामिया की अदम तवज्जुही और नकासियाब के नाकिस निज़ाम के बायस गंदे पानी के जोहर में तब्दील हो गया। बाजार में पानी जमा होने से मुहर्रमुल हराम की मजालिस में शिरकत के लिए आने वाले इज़्ज़ादारों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि खड़ा पानी न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ा जा रहा है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास, डिप्टी कमिश्नर भावलनगर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और हंगामी बुनियादों पर नकासियाब के इंतजामात करने का मुतालबा किया। कसूर में 12 करोड़ रुपए के बकायाजात की अदम अदायगी पर लेस्को ने महकमा सेहत के बिजली मुनक़ता कर दी, जिसके बायस गुज़िश्ता 3 रोज से EPI प्रोग्राम कोल्ड चेन सिस्टम मुतासिर है। शहरियों के मुताबिक मतलूबा दर्जा हरारत बरकरार न रहने से लाखों रुपए मालियत की वैक्सीन, इंजेक्शन और अद्वियात खराब होने का खदशा बढ़ गया है, जबकि पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की हिफाजती टीकों के ज़खायर भी खतरे में हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी सेहत से फौरी नोटिस लेने, बिजली बहाल करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तनकोट में बिजली की अदम फ्राहमी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तवील लोड शेडिंग के बायस शदीद गर्मी में अवाम और कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर बिजली की फ्राहमी बहाल करने का मुतालबा किया। साहिवाल में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ चौक पाकपतन में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने के बायस वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और घरेलू अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐलान करदा 10,000 रुपए की इमदादी चेक्स भी ताहाल फ्राहम नहीं किए गए। उन्होंने हुकूमत पंजाब और मुतलका हुकाम से फौरी तनख्वाहों और माली इमदाद की अदायगी का मुतालबा किया। सर, हमारा जो है ना सैलरी का मसला है, हमें पिछले माह की भी सैलरी नहीं मिली और जो ईद के चेक उन्होंने कहा था 10-10 हज़ार वो भी अभी तक नहीं मिले। हमारे घर के मामलात बहुत सारे ख़राब हो गए हैं। हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है कि हम राशन ले जाएं और बच्चों का पेट पाल सकें। हम बहुत मजबूरी से आज इधर खड़े हुए हैं। हमने आज तक काम किया है और आज तक कंप्लेनें नहीं जाने दी। हमने अपनी नीयत से काम किया, हमें इस चीज़ की सैलरी भी नहीं मिल रही और पिछले जो उन्होंने 10-10 हज़ार चेक कहा था वो भी नहीं मिल रहा। ऊपर से हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आपकी यूनिट को उड़ा दिया जाएगा, आप नौकरी से फारिग हो जाएंगे और आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। सर, अगर हम इतने लैंडलॉर्ड होते, हमारे पास इतना कुछ होता कि हम 2 माह तक बैठकर घर खा सकते, तो हमने झाड़ू उठाकर यहाँ पे रोड पे काम करना था। सर, सबके सामने हम जब झाड़ू देते हैं, काम करते हैं, क्या हमें जलालत नहीं मिलती? हम जलील नहीं होते? हमने ये नहीं सोचा कि हम झाड़ू फेर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, इधर सफाई कर रहे हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमने अपने हक के लिए ये एहतजाज किया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारे अफसरान से कि हमारा हक हमें दिया जाए और हमें जो धमकियां मिल रही हैं इन पर भी जो है ना कंट्रोल किया जाए। अगर हमारी नौकरी जाती है तो हम आज यहाँ पे खड़े होकर बयान दे रहे हैं, कल को हम रोड भी बंद करेंगे। ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हमने अपने हक के लिए ये एहतजाज किया है। हमारी गुजारिश है हमारी सैलरी और हमें जो 10,000 का चेक मिलना था वो भी मिले और हमारी पिछली सैलरी भी दी जाए। साडी गुजारिश है सारे अफसरान नूं कि सानू सैलरी टाइम ते दित्ती जावे, क्योंकि 2 महीने हो गए पिछले सानू टाइम ते सैलरी नहीं मिलती। हर वारी 15 तरीक हो जाती है, अज हुण 17 तरीक हो गई है, हले तक सैलरी नहीं मिली। जदों ही पुछो उन्होंने कहते अज आ रही, कल आ रही, अज आ रही, लेकिन कभी उन्होंने पक्की गल नहीं दसी भी कदों मिलनी है। तो साडे को ओवर टाइम भी लवांदे आ ते उनका भी कोई सानू रिलीफ नहीं दिंदे। ते ईद के दिनों च इन्होंने साडे को दिन रात काम कराया, असीं नाइट ड्यूटी भी करते रहे हैं, डबल ड्यूटी करते रहे। इन्होंने कहा जी चैक देंगे तुहानू, लेकिन हले तक ना तनख्वाह मिली है ते ना ही चैक मिलिया वा। ते उस तो बाद धमकियां लांदे आ सानू, जे अगर तुसीं काम करना है नहीं करना तो वर्दी ला के दे दिओ, ते सैलरी भी नहीं मिलनी तो तुहाडी पूरी यूनिट नूं उड़ा देना वा। ते ये मेहरबानी करो, इन्हां नूं कहो कि सानू तनख्वाह दित्ती जावे। तो उस तो इलावा साडे घर दे हालात बहुत खराब हो गए ने, किराए ते साडा मकान आ, तो बिल सानू 3-3, 4-4 हज़ार आ जांदा वा। ते इस वारी हुण मीटर कटिया गया वा, टाइम ते असीं बिल नहीं दे सके सिर्फ सैलरी की वजह तो। और साडे कोल इस तो इलावा वसाइल भी नहीं है जिंदे तो असीं काम करके अपना रोज़गार चला सकीए। ते ना साडे कोल राशन हैगा ना कुछ, ते असीं हुण सुबह नाश्ते करन तो बगैर असीं सारा दिन काम करते रहने आ। जे अगर साडा गुजारा हुंदा तो असीं झाड़ू फाड़ के रोडां ते काम नहीं करना। असीं
लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने UC 194 छोटा मोटा सिंह का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDP फेज 2 के तहत 63 गलियां मंसूबे में शामिल हैं, जिनमें से 34 मुकम्मल जबकि 29 पर काम जारी है। तमाम मंसूबों की तकमील के लिए 25 जून की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तामीराती कामों में मयार और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जाएगा और मंसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएं ताकि शहरियों को पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत फ्राहम की जा सके। सुई गैस में यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से मुतालबाती रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हाफिज़ सैयद अहमद लाशारी, कारी मोहम्मद इस्माइल हैदरी और हाफिज़ सना मैंग्रुए ने की। मुक़र्रिरीन ने मुतालबा किया कि यकम मुहर्रम को हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन के तौर पर सरकारी सतह पर मनाया जाए और आम तातीलात का ऐलान किया जाए। रैली जामिया मक्की मस्जिद से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई दोबारा मस्जिद पर इख्तिताम पज़ीर हुई। सांगढ़ में यकम मुहर्रमुल हराम के मौका पर हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िला सदर सैयद समी शाह और दीगर रहनुमाओं ने की। रैली MA जीना रोड से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगढ़ पहुंची, जहां शुरका ने हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमात, अदल इंसाफ और इस्लामी तारीख में किरदार को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौका पर मुतादिद रहनुमाओं ने खुताब भी किया। शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन को सरकारी सतह पर मनाया जाए। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेकाम, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। रानीपुर में वाक़या वादिए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मुहर्रमुल हराम के इस्तक़बाल के सिलसिले में एक अज़ीमुश्शान रूहानी और अक़ीदत भरी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। मज़ीद देखते हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी की इस रिपोर्ट में। रानीपुर में वादिए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मुहर्रमुल हराम के इस्तक़बाल के सिलसिले में एक अज़ीमुल शान रूहानी और अक़ीदत भरी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जहाँ शबी ज़री हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शबी ज़री हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की रोज़ाए मुबारक पर स्याह परचम कुशाई और दस्तारबंदी की पुरवकार तक़रीब का इनेकाद किया गया। तक़रीब में सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, नुआ खान हज़रात, अहल बैत, मज़हबी शख्सियात, मोमिनीन मोमिनात और अज़ादारान अहल बैत ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शरका ने मुहर्रमुल हराम की आमद पर शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अहल बैत एतहार से अपनी वालाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर शबी ज़री हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शबी ज़री हज़रत अब्बास पर स्याह परचम चढ़ाने और दस्तार रखने की शहादत रियासत खैरपुर मीरस के मरूफ शख्सियत मीर मेहदी रज़ा टालपुर और मरूफ शायर अहल बैत सैयद मुजाहिद हुसैन शाह नाशाद को हासिल हुई। इस रूपरवर मंजर के दौरान नारा हैदरी और लबैक या हुसैन, सलाम अब्बास या मौला के फलक शफाक नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। बाद अज़ा मजलिस अज़ा और नुआ खानी का सिलसिला जारी रहा, जहाँ मुक़र्रिन ने वाक़े करबला की अज़मत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार और दीगर शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। मुक़र्रिन का कहना था कि मुहर्रमुल हराम हक़, इंसाफ, सब्र, इस्तिक़ामत और जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का अमली पैगाम देता है। तक़रीब में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में शरीक हुई, जबकि ज़ायरीन ने शबिया रोज़ाए मुबारक पर हाज़िरी दी और शहदाए करबला को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। तक़रीब के दौरान सिक्योरिटी के नज़म व ज़ब्त के इंतज़ामी अमूर क़याम विलायत स्काउट सखर डिवीज़न रानीपुर के नौजवानों ने संभाली, जबकि ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किए गए। सरकार ने स्काउट की खिदमात को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तक़रीब के अहतमाम पर मुल्क व मिलत की सलामती और इस्तेकाम पर इत्तेहाद उम्मत मुसल्लह और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी, स्पेशल TV न्यूज़ रानीपुर।
चौक सरवर शहीद में मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई सुथराई की मिसाली इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्यू वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का खसूसी सफाई ऑपरेशन तहसील मैनेजर अल्ताफ हुसैन सियाल की हिदायत पर जारी है। एरिया मैनेजर राना उमर और चौधरी अरसलान की निगरानी में इमाम बारगाहों, मसाजिद, मजालिस और जुलूसों के रास्तों की सफाई तेजी से जारी है। इंतजामिया के मुताबिक सफाई अमला 24 घंटे मुतहर्रिक है ताकि अज़ादारान को साफ सुथरा और बेहतर माहौल फ्राहम किया जा सके। मुहर्रमुल हराम के तमाम प्रोग्रामों के दौरान सफाई के आला मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और SSP ऑपरेशन मोहम्मद नवीद भी मौजूद थे। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान 3868 मजालिस और 458 जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी, जबकि 1 लाख से ज़ायद अहलकार फ्राइज अंजाम देंगे। पुलिस ने 9 कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए जहां जुलूसों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, 3 दर्जाती सिस्टम और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तरंडा मोहम्मद पनाह में तूफानी आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और दरख्त गिरने से जानी नुकसान हुआ, जबकि मुतादिद बिजली के पोल और सोलर प्लेटें भी तबाह हो गई। बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और नकासियाब का अमल जारी है। सब्जाजार में ऑरेंज ट्रेन स्टेशन के करीब 3 अफराद को आग लगाने के वाक़े में मुलविस मुलज़िमा शीला और शेरनी को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक मुलज़िमा ने मुबैना तौर पर पेट्रोल फेंक कर खातून सना इलियास और एक बच्चे अब्दुल्ला को आग लगाई थी। पुलिस ने मुलज़िमा के खिलाफ इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। जैकबाबाद में मुहर्रमुल हराम के आगाज पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं MPA हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी की जानिब से अज़ादारान के लिए सबीलों पर खुसूसी इंतजामात शुरू कर दिए गए। सबीलों पर ठंडा पानी, बर्फ और दीगर अशिया फ्राहम की जा रही हैं ताकि अज़ादारान को सहूलत मुयस्सर आ सके। इस इक़दाम को शहरियों और अज़ादारों की जानिब से सराहा जा रहा है। चूचक के नवाही 18-1 में एक जमींदार के घर अचानक आग भड़क उठी, जिससे 2 कीमती ट्रैक्टर और 3 मवेशी हलाक हो गए। मज़ीद जानते हैं असगर कादरी से। जी बिल्कुल, आज चूचक की नवाही 18-1 में एक जिम्मेदार के अहाता में अचानक आग भड़क उठी और पलक झपके में आग ने 2 ट्रैक्टर और 3 मवेशियों को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम रेस्क्यू 1122 की बारवक़्त कार्रवाई से मजीद आग फैलने से रोक दिया गया। ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। असगर कादरी, स्पेशल TV, चूचक। दीना में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैमूर खान ने तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के सिलसिले में शहर का अचानक दौरा किया और दुकानदारों को सख्त वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि दुकान से बाहर सामान रखने पर भारी जुर्माना, दुकान सील और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शहर को तजावुज़ात से पाक बनाने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ शुरू की जाएगी। बिहाड़ी में मिली यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 33वां सालाना अमन सेमिनार म्यूनसिपल कमेटी हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, अराकीन असम्बली, उलमाए कराम, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने इत्तेहाद उम्मत, बैनुल मज़ाहिब, हमाहंगी और मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर बिहारी खालिद जावेद गोराइया ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और अवाम के ताउन से अमन व अमान को यकीनी बनाया जा रहा है। डेरा गाजी खां में तंबाकू नोशी के तदारक और तंबाकू कंट्रोल कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया। ये फैसला एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बराए तंबाकू कंट्रोल के अजलास में किया गया। अजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, CEO एजुकेशन रोही मिनहास और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। सरकार ने अवामी मकामात को धुएं से पाक बनाने, कम उम्र अफराद को तंबाकू की फ़रोख्त से रोकने और तंबाकू फ्री पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा लिया। अजलास में फैसला किया गया कि तमाम सरकारी और निजी इदारों, तालीमी इदारों, अस्पतालों और बस अड्डों में कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मुतल्लिका इदारे मुश्तरका एनफोर्समेंट मुहिम भी चलाएंगे।
एंटी करप्शन डेरा गाजी खान रीजन ने जिला लिया में कार्रवाई करते हुए महकमा रेवेन्यू के कानून गो मोहम्मद मुआज्जम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक सर्कल ऑफिसर मोहम्मद रमजान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को निशान सदा 10,000 रुपये वसूल करते हुए मौका पर गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा और रीजनल डायरेक्टर मलिक जियाउल हक की हिदायत पर अमल में लाई गई। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी शिकायत कुनंदा से 40,000 रुपये वसूल कर चुका था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। कसूर में मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा फील्ड में मुतहरिक रहे। उन्होंने चूनिया और पत्तों की सर्कल में दौरा किया और यौम आशूरा के मरकजी जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात करके सिक्योरिटी रूट्स और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर मुतलका अफसरान, अमन कमेटी के अराकीन और उलमाए कराम भी मौजूद थे। DPO कसूर के मुताबिक मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कसूर पुलिस लाइन में ASI नसीर शहीद ड्राइविंग स्कूल में बैच नंबर 63 के ड्राइविंग कोर्स की तकमील पर सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब मुनाकिद हुई। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने DTO ताहिर सिंधु, DSP हेडक्वार्टर्स अब्दुल सत्तार सिंधु और इंचार्ज स्कूल इंस्पेक्टर नसीम अख्तर के हमरा तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 25 स्टूडेंट में सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए गए। तलबा को रोड सेफ्टी, लैंड डिसिप्लिन और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की गई। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा औसगर ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज GT रोड में ज़ेरे तामीर मेजर जनरल अजहर कियानी BS ब्लॉक का दौरा किया और जारी फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। दौरे के दौरान कॉलेज इंतजामिया ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों, तालीमी इस्तेमाल और बाकी मानदा कामों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम्स, बरक़ी तनसीबात, फर्श, पेंटिंग और दीगर तामीराती मियार का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जदीद तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अहम है और मंसूबे की तकमील से जिला जेहलम में आला तालीम के मौके मजीद वसी होंगे। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा औसगर ने सिविल लाइन रोड का दौरा करते हुए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा जेहलम की जानिब से जारी सीवरेज लाइन बिछाने के मंसूबे का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतलका हुकाम ने मंसूबे की पेशरफ्त, तामीराती बियार, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल और खुदाई के बाद बहाली इकदामात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने जारी काम की रफ्तार और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि शहरियों की बेहतरी बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी ज़िला इंतजामिया की तरजीह है और मंसूबे की तकमील से इलाके में नकासियाब के मसाइल में नुमाया बेहतरी आएगी। DPO हाफिजाबाद के तबादले से मुतालिक IG पंजाब अब्दुल करीम ने वाज़ेह किया कि यह फैसला खालिस्तान महकमा पुलिस का इंतजामी इक़दाम है। IG पंजाब अब्दुल करीम के मुताबिक तबादले और तैनातियाँ पुलिस इंतजामिया का मामूल का हिस्सा है और इन्हें तंजीमी ज़रूरियात के तहत किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस गैर जानिबदाराना पॉलिसिंग, नज़्म व ज़ब्त और अवामी खिदमत पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे हुए है। लाहौर में भट्टा चौक के करीब से चेकिंग के दौरान पुलिस वर्दी में मलबूस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिम फैसल परवेज ने पुलिस एहलकार न होने के बावजूद वर्दी पहनकर खुद को एहलकार जाहिर किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी इसी जुर्म में बर्खास्त हो चुका था और सोशल मीडिया पर वर्दी में वीडियोज अपलोड करता था। मुलजिम के खिलाफ थाना जनूबी छावनी में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक DIG PHP फैसल अली राजा की ज़ेरे सदारत प्रमोशन बोर्ड अजलास में मेरिट और कवायद पर पूरा उतरने वाले 17 हेड कांस्टेबल को ASI के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद देते हुए मज़ीद मेहनत और लगन से फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत की। SP सिटी आतिफ अमीर मुहर्रमुल हराम के दौरान जवानों के हमरा फील्ड में मौजूद रहे और यौम शहादत हज़रत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रैली की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर मामूर नफरी को अलर्ट रहने की हिदायत देते हुए ब्रीफिंग दी और दाखिली और खारजी रास्तों की चेकिंग भी की। सर्कल अफसर हाफिज उबैदुल्ला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। रैली नूरी बिल्डिंग से शुरू होकर रिवायती रास्तों से गुजरते हुए इख्तिताम पजीर हुई। SP सिटी आतिफ अमीर ने कहा कि मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नजर रखी जाए और सख्त चेकिंग के बाद ही दाखिले की इजाजत दी जाए।
लेस्को ईस्टर्न सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद मकामात पर डायरेक्ट सप्लाई के जरिए गैरकानूनी कनेक्शन पकड़े गए। रॉयल पार्क सब डिवीजन में एक कसीरुल मंजिला इमारत में वाप्टा मैन केबल के जरिए बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ, जहां बलाई मंजिलों को डायरेक्ट लाइन से बिजली फ्राहम की जा रही थी। तर्जमान लेस्को के मुताबिक 3 मीटर्स पर कम बिजली जाहिर करने पर डिटेक्शन बिल आयद कर दिया गया, जबकि 50 kVA ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया। ग्वालमंडी सब डिवीजन में भी 2 कनेक्शन से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। गैर कानूनी केबल्स और मीटर्स कब्जे में लेकर मुतलका सारिफ के खिलाफ डिटेक्शन बिल जारी किया गया। FIR के इंदराज की दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई। CEO लेस्को ने कहा कि बिजली चोरी में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाहौर में अज़मा आमिर बट ने हल्का LA 41 वादी 2 कश्मीर के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंतखब होने की सूरत में लाहौर में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने मसला कश्मीर के हल और कश्मीरी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर किरदार अदा करने के अज़म का इज़हार किया। हैदराबाद में अवामी तहरीक की जानिब से सिंध के पानी पर मुबैना डाके, 28वीं आईनी तरमीम और खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और भूख हड़ताल की गई। मुजाहरे में वकला, तुलबा, खवातीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब में पानी की किल्लत, ज़रई बहरान और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध के हिस्से का पानी फौरी तौर पर बहाल किया जाए और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। जहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा असगर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ऑफिस का दौरा करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर, इंटरनेशनल हेल्थ कार्ड सेक्शन और मेडिसिन स्टोर समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौका पर उन्हें महकमा सेहत के जारी सरगर्मियों और अवामी खदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने वैक्सीन की दस्तियाबी, अद्वियात के स्टॉक, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और शहरियों को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मियारी तिब्बी सहूलियात, बरवक्त वैक्सीनेशन और ज़रूरी अद्वियात की फ्राहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं और शहरियों को बेहतरीन सेहत की सहूलियात फ्राहम करने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। बिदीन के करीब शादी लार्ज के इलाके में खातून की लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त हसीना पाहू के नाम से हुई। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक विरसा ने खातून के शोहर गुलाम मुस्तफ़ा पाहू पर कत्ल का शुबा जाहिर किया, ताहम ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह रहे कि बिदीन में आज खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें एक खातून के कत्ल, एक की लाश बरामदगी और 2 खवातीन को जख्मी किए जाने के वाक़यात शामिल हैं। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ शहरियों की मुख्तलिफ शिकायत सुनी गई और मुतलका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने खवातीन पर तशद्दुद, हिरासगी, जायदाद और विरासती तनाज़ात, फ्रॉड और चेक डिसऑर्डर समेत दीगर मुकदमात पर मुतलका SHOs को कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरियों को बरवक्त और शिफाफ इंसाफ की फ्राहमी लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नसीराबाद में डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र लाल की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पुलिस, ज़िलाई अफसरान, उलमाए कराम और अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में जुलूसों, मजालिस की सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। सीनियर ऑफिसर असद नासिर ने बताया कि हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी और तमाम अदारे बाहमी राब्ते से अमन अमान को यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका इदारों को हिदायत की कि इज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी, जबकि उलमा और अमन कमेटी ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम सालाना पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के उलमा, ताजिर, रहनुमा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा इमरान अली हरल ने कहा कि मुहर्रमुल हराम सब्र, बर्दाश्त और रवादारी का दर्स देता है, जबकि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इज्तनाब ज़रूरी है। मुकर्ररीन ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, भाईचारे और मजहबी हमाहंगी के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया।
मुल्क भर की तरह कसूर में भी यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के हवाले से पूरी मजहबी जोशो जज्बे के तहत मनाया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ जगह पर सेमिनार और रैलियों का इनेकाद किया गया है, जिसमें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू जारी है। इस वक्त नुमाइंदा कसूर मोहम्मद रियाज कम्बो एक रैली में मौजूद हैं। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह कसूर में भी सैयदना उमर फारूक की यौम शहादत के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी तरह की एक रैली में मैं मौजूद हूँ, कुछ उलमाए कराम मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं इस हवाला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पूरे मुल्क भर में आज के दिन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला की शहादत पर और यकम मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला साल छुट्टी का मुतालबा किया जा रहा है और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। हमारा वक्त के हुक्मरानों से मुतालबा है खुलफा राशिदीन के अय्याम को सरकारी सतह पर छुट्टी करके मनाया जाए। जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह बकिया जो हमारे हीरोज़ हैं या बानी पाकिस्तान कायद आज़म है, जब उनकी पैदाइश या वफ़ात पर छुट्टी होती है इसलिए ताकि हमारी कौम का बच्चा बच्चा आगाह हो जाए कि हमारे हीरोज़ हैं, तो वो शख्सियत जिसको अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का हीरो करार दिया और इस्लाम की इज़्ज़त के लिए मांगा, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम उमर इब्न ख़त्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त उमर इब्न ख़त्ताब दे दे। आज हम कहते हैं कि उनके यौम पे छुट्टी करके हमारे बच्चे बच्चे को बताया जाए कि वो हीरो हैं हमारे। जी, आप क्या कहेंगे दर जी, इतने जोशो और जज्बे के साथ ये आपने रैली का इनकाद किया, इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुल्क भर में यकम मुहर्रमुल हराम के उन्वान पर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन के यौम शहादत के हवाले से ये पुरअमन अहले सुन्नत वल जमात का देरीना मुतालबा है। इसमें मसलक अहले हदीस, मसलक बरेलवी, मसलक देवबंद, तीनों मसालिक की तरफ से ये मुतालबा चला आ रहा है। जिस तरीके से अल्लामा इकबाल डे, कायद आज़म डे, मजदूर डे पे सरकारी सतह पे छुट्टी की जाती है, हमारा अहले सुन्नत का मुतालबा है कि सरकारी सतह पे छुट्टी करके इसको मनाया जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ये पता चल सके इस्लाम की असास कौन है, बुनियाद कौन है, इस्लाम के असल हीरो कौन है। आज यकम मुहर्रमुल हराम का दिन है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु। जैसा कि आपने उलमाए कराम की बात सुनी, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि दूसरे कायदीन की तरह अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के दिनों पर छुट्टी की जाती है, खुलफाए राशिदीन के मौका पर भी इसी तरह छुट्टी करके इसे पुरजोश तरीके से मनाया जाए। जी, यकम मुहर्रमुल हराम के मौका पर यौम शहादत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में निकाली जाने वाली रैली की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा का दौरा किया। उन्होंने रैली के रूट पर हिफाजती इक़दामात का मुआयना किया और ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकार को ज़रूरी हिदायत जारी की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि तमाम मकातिब फ़िक्र को यकसा सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है, जबकि नफरत अंगेज मवाद और मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकारीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 15,000 लीटर मुज़रे सेहत ऑयल और 2,000 लीटर गैर मियारी दूध तल्फ कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर की गई कार्रवाइयों के दौरान एक डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सफाई के नाकस इंतजामात और गैर मियारी अज्जा के इस्तेमाल पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। फूड अथॉरिटी ने 8,000 खाली बोतलें और दीगर सामान भी जब्त कर दिया, जबकि DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने मिलावट के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।